कहानी एक ऐसे युवक से शुरू होती है जिसे पता है कि वह और उसकी गुरु पत्नी सिर्फ नकली शादी के नाटक में बंधे हैं, फिर भी वह दिल से उसकी देखभाल करता है। वह कीमती नायलॉन के मोजे देकर 4 किलो मांस लाता है, लकड़ियां चीरते समय अपनी दुबली काया दिखाता है और खाना बनाते समय उसके लिए एप्रन बांध देता है। उसे पता है कि गुरु के हाथों पिटने का खतरा है, पर इस बार उसका मकसद सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि गुरु पत्नी को सच में अपनी पत्नी बनाना है। यह इच्छा किसी का घर तोड़ने से नहीं बल्कि अपनी जान बचाने की मजबूरी से पैदा हुई है, क्योंकि पिछले जन्म में गुरु ने घर पाने के लिए उसे नकली शादी में धकेला और घर मिलते ही झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया। 10 साल की कैद के बाद जब वह बाहर आया तो उसे पता चला कि उसके माता पिता उसकी बेगुनाही के लिए लड़ते लड़ते मर गए और अंत में उसे भी मार डाला गया। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी सांस ली वह वापस लौट आया, ठीक उसी दिन जब पहली बार गुरु ने नकली शादी का प्रस्ताव रखा था। रसोई से आती गुरु पत्नी को देखकर उसे समझ आया कि वह पुनर्जन्म ले चुका है। उसी घबराहट में उसकी चॉपस्टिक गिर गई, जिसे गुरु पत्नी ने उठाकर दे दिया। तभी गुरु ने फिर वही लालच दिखाया, शादी कर ले, घर मिलते ही आधा हिस्सा देगा। पिछले जन्म की धोखेबाजी याद आते ही युवक ने मना किया, पर गुरु ने कहा कि न दावत होगी न सर्टिफिकेट, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी युवक को एहसास हुआ कि पिछले जन्म में गुरु पत्नी वास्तव में उसकी पत्नी बनी ही नहीं थी, क्योंकि गुरु उससे बहुत बाद में मिला था। यह बात उसे भीतर तक हिलाती है और वह ठान लेता है कि इस जन्म में वह गुरु पत्नी को अपने लिए जीतेगा और गुरु से बदला लेगा। उसने नकली शादी मान ली, पर गुरु पत्नी की सुंदरता फिर उसे आकर्षित करने लगी। गुरु को शक न हो इसलिए वह बार बार आदमी को समझाता रहा कि सब सिर्फ नाटक है। रात में शराब पिलाकर उसने उसकी वफादारी जांचनी चाहिए और युवक ने अभिनय करते हुए सब मान भी लिया। उधर गुरु पत्नी पहले की तरह गुरु के पैर धोती रही और वह उसे धमकाता रहा कि अगर उसने कभी धोखा दिया तो वह नहीं छोड़ेगा। डर के कारण वह चुप रही। अगले दिन गुरु तैयार होकर गुरु पत्नी को सर्टिफिकेट लेने ले जाने आया। युवक भी सज कर पहुंचा तो गुरु को जलन हुई, पर युवक ने गुरु पत्नी को नई पोशाक पकड़ा दी। जब वह तैयार होकर बाहर आई दोनों उसकी सुंदरता देखकर ठहर गए। गुरु अंदर ही अंदर जल उठा, पर घर के लालच में चुप रहा और मन ही मन सोचने लगा कि घर मिलते ही युवक को हटाने का रास्ता निकाल लेगा। युवक उसकी नीयत भांप चुका था, इसलिए शादी के बहाने उससे पैसे निकलवाए, फिर गुरु पत्नी को अपने साथ आगे चलने दिया ताकि लोग उसे असली पति समझें। रास्ते में वह जानबूझकर ब्रेक लगाता रहा ताकि गुरु पत्नी उसे पकड़ ले और उनके बीच नजदीकी बढ़े। सर्टिफिकेट बनवाते समय उसने उसका डर कम किया और फोटो खिंचवाते हुए उसकी कमर थामकर उसे सहज बनाया। अंत में विवाह सर्टिफिकेट बन गया। गुरु ने सर्टिफिकेट देकर गुरु पत्नी को घर ले जाना चाहा, पर युवक ने कहा कि नकली शादी का राज खुल गया तो घर नहीं मिलेगा। मजबूर होकर गुरु मान गया। लौटकर युवक ने गुरु पत्नी के लिए अच्छा खाना बनाने की बात की और मोजे देकर मांस ले आया। घर में वह हर कदम पर उसका साथ देता रहा। डर और झिझक के बीच गुरु पत्नी धीरे धीरे उसके जीवन में शामिल होने लगी और यहीं से बदले, सुरक्षा और नए रिश्ते का सफर शुरू होता है।